वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजियन देखने को मिलती है। हर रिलीजियन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हर रिलीजियन को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। ये सारे रिलीजियस जो भी प्रॉब्लम्स है इनको रिफॉर्म करने के लिए, जो भी सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग रिलीजन में डिफरेंट तरीके का मूवमेंट छेड़ी गई थी। यहाँ पर आज के इस क्लास में इसी अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं। अब इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट तरीके का रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। हर टॉपिक, हर मूवमेंट हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वही चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम चार्ट के ज़रिए जो भी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हमारा फोकस होगा मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था, इसका लीडर कौन है, कौन सी जगह पर हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम इतना भी याद रख लेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट के जरिए सारे चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। पहला जो रिलीजियस मूवमेंट हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज को पहले ब्राह्म समाज कहा जाता था। ये 1828 में ये मूवमेंट को एस्टैब्लिश की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। अब इंडिया में राजा राममोहन राय का नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहे तो भी राजा राममोहन राय है। अगर इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न मैन का नाम ले तो वो भी राजा राममोहन राय है। यानी कि इंडिया में जो भी रिफॉर्म आया था, खासकर जो रिलीजियस तरीके से रिलीजियन में जो भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी, फर्स्टली अटेम्प्ट किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा ही। उनके द्वारा ही बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको एड्रेस की गई थी। खासकर रिलीजियस जो भी प्रॉब्लम्स थी इनको एड्रेस करके इसमें रिफॉर्म लाकर लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं उनके एजुकेशन, वहाँ पर जो सती प्रथा थी इनको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब ये जो क्लास है ये राजा राममोहन राय का क्लास नहीं है। यहाँ पर हम ब्राह्मो समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मो समाज को 1828 में एस्टैब्लिश की गई थी बंगाल में। ये राजा राममोहन राय ने एस्टैब्लिश की थी। अब ये जो ब्राह्मो समाज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? राजा राममोहन राय बेसिकली सोशल रिफॉर्मर थे। उनके जो आइडियोलॉजीज है, वो जिस तरीके के रिफॉर्म चाहते थे वो सारे चीज़ें हमें ब्राह्मो समाज में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हिंदू में जो आइडियल वार्शिप का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर आइडियल हर एक भगवान के लिए अलग अलग पूजा की जाती थी, इसको उन्होंने कम करने की बात की थी, एबोलिश करने की बात की थी। साथ ही साथ कास्ट सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करने की बात की थी। खासकर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है वो है सती प्रथा के खिलाफ। सती प्रथा यानी कि एक ऐसा प्रथा जहाँ पर जो विडो थी उसको अग्नि में झोंक दिया जाता था। जो भी उसका अगर हस्बैंड मर गया, हस्बैंड के साथ जो वाइफ थी उसको भी जला दिया जाता था। तो वहाँ पर रिफॉर्म लाने के बारे में यहाँ पर काम किया गया था और ये बहुत हद तक सक्सेसफुल भी था। इसके साथ साथ जो मॉडर्न वुमेन एजुकेशन है इसके बारे में भी ये बात करता है और ये बेसिकली मोनोथेइज्म को प्रमोट करता है। मोनोथेइज्म यानी कि एक सिंगल गॉड को प्रमोट करता है। उनके हिसाब से ये जो ब्राह्मो समाज है इसके हिसाब से जो भगवान है उसका आकार एक ही है, हमें एक ही भगवान को पूजा करना चाहिए। हम अलग अलग आइडियल को नहीं ना पूजा करके सिर्फ हिंदुइज्म में एक भगवान अगर होगा उसको ही अगर हम वर्शिप करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये मानना था ब्राह्मो समाज का। मेनली ब्राह्मो समाज सोशल रिफॉर्म का काम करता था। फिर जो मूवमेंट है वो है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा भी बंगाल बेस्ड ही एक मूवमेंट है। ये 1839 में इसको एस्टैब्लिश की गई थी इस मूवमेंट को, और इसका जो मेन लीडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। हम सभी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जानते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी थे। तो वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, वो भी ब्राह्मो समाज के साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का भी
आरंभ क्या था, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो ब्राह्मो समाज है उसके ऑब्जेक्टिव्स तो हमें करने ही है, फुलफिल करने ही है, उसके साथ कनेक्टेड होने के वजह से उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम अंधविश्वास के जरिए दुनिया को नहीं देखेंगे। जो भी लोग कह रहे हैं या फिर धर्म कह रहा है उसको हम अंधविश्वास की तरह नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम रैशनल थिंकिंग के जरिए समाज को देखेंगे। धर्म हमें क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या सही है, वो सारी चीज़ों भी हम फॉलो करेंगे। उसके बाद जो मूवमेंट है वो है नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट बेसिकली सिखिज्म का एक मूवमेंट है। इसको ये आरंभ होता है 1857 में और इसका जो मेन लीडरशिप किया जाता है वो है बाबा राम सिंह के द्वारा। ये एक पंजाब बेस्ड मूवमेंट है। यहाँ पर नामधारी मूवमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्यूरिफाई सिखिज्म, यानी कि सिखिज्म को यहाँ पर प्यूरिफाई करने की बात की जाती है और जो ब्रिटिश रूल है इसके खिलाफ भी ये मुहिम छेड़ी जाती है। यहाँ पर मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है खालसा ट्रेडिशन को रिवाइव करना। सिखिज्म में जो खालसा ट्रेडिशन है उसको रिवाइव करने का काम करता है ये नामधारी मूवमेंट। फिर एक और मूवमेंट आता है वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ब्राह्मो समाज के जैसे ही लगभग आसपास का ही एक मूवमेंट है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश की गई थी महाराष्ट्र में। इसको स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में 1867 में और इसका जो मेन लीडर थे, इसको पहले तो शुरुआत की थी आत्माराम पांडुरंग ने, लेकिन ये आगे बढ़ता है, इसका पेस तभी बढ़ता है जब इसका लीडर बनते हैं एमजी रानाडे। तो ये दोनों लीडर का नाम हमें याद रखना होगा। प्रार्थना समाज में मेन दो लीडर है आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। ये जो प्रार्थना समाज है ये भी हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करती है, चाइल्ड मैरिज है इसको ख़त्म करने की बात करता है और जो विडो रीमैरिज है और फीमेल एजुकेशन है इसको प्रमोट करने की बात करता है। हमने ब्राह्मो समाज में देखा है वहाँ पर सती के खिलाफ लड़ा जा रहा था, तो उसके इफेक्ट के वजह से जो सोसाइटी में रिफॉर्म आया वहाँ पर विडो को मारा नहीं जा रहा था। फिर प्रार्थना समाज में हम देखते हैं कि ये जो विडो है इनका रीमैरिज के बारे में बात की जाती है और इसको प्रमोट भी किया जाता है। फिर और एक मूवमेंट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज भी महाराष्ट्र बेस्ड एक मूवमेंट है। इसको 1873 में ज्योतिराव फुले स्टार्ट करते हैं। ज्योतिराव फुले हमारे इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स में से एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है। ये जो सत्यशोधक समाज है ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ता है, खासकर जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, ब्राह्मण्स लोग जिस तरीके का डोमिनेशन करते हैं समाज में, खासकर हिंदू सोसाइटी में, इसको कम करने की बात की जाती है। यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है और जो भी लोअर कास्ट है इनको इक्वल राइट देने के बारे में भी बात की जाती है। तो सत्यशोधक समाज खासकर कास्ट सिस्टम के ऊपर काम करता है और जो इक्वलिटी है इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में एस्टैब्लिश की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी एक मुंबई बेस्ड मूवमेंट है। इसका स्टार्टिंग मुंबई में होता है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिवाइव द वैदिक रिलीजियन, यानी कि जो भी वैदिक रिलीजियन है, वेदास में जिस तरीके का रिलीजियन के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी रिलीजियन के बारे में लिखा हुआ है, उसको ये आर्य समाज प्रमोट करता है। ये लोग भी आइडियल वर्शिप को ओपोज करते हैं, चाइल्ड मैरिज को भी ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो एजुकेशन है एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है और सोशल रिफॉर्म में भी ये लोग योगदान देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने जो भी इंडिया हिंदू बेस्ड जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, हर किसी का एक ही काम है, मेनली जो कास्ट सिस्टम को अपोज करना, कास्ट सिस्टम में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना और महिलाओं को आगे बढ़ाना। और आर्य समाज में जो हमें स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है वो है चाइल्ड मैरिज को ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। फिर हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी मेनली एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जो पहले न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया गया था। ये 1875 में न्यूयॉर्क में पहले एस्टैब्लिश की गई थी और बाद में हमारे इंडिया में 1882 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, वो भी मद्रास में। अब यहाँ पर इनके जो मेन लीडर्स है, हमें दो नाम याद रखने होंगे। एक है हेलेना, दूसरा है एनी बसंत। ये दोनों का नाम हमें याद रखना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी में। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट था। यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको प्रमोट किया जा रहा था। खासकर जो एनलाइटनमेंट में जिस तरीके का फिलोसॉफी की बात की जाती है, रैशनल थिंकिंग की बात की जाती है, लोगों का इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है, ये सारे चीज़ों को थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रमोट करता है। यहाँ पर खासकर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिलीजियस आइडियाज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आइडियाज़ देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो रिलीजियस आइडियाज़ है, इन दोनों को कॉम्बाइन करके ये एक नए तरीके का रिलीजियन बनाने की बात करता है, या फिर जो भी रिलीजियंस है इनको रिफॉर्म करने की बात करता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इनका लीडर का नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर जो रिफॉर्म मूवमेंट देखते हैं, रिलीजियस मूवमेंट देखते हैं, वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट एक मुस्लिम बेस्ड मूवमेंट है, यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियन है उसका बेस्ड एक मूवमेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होता है 1875 में और इसको लीडरशिप, इनका जो लीडर है, मेन लीडर होते हैं, वो है सर सैयद अहमद खान, और ये स्टार्ट हुआ था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का मूवमेंट है। यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो मॉडर्नाइज तरीके का एजुकेशन की बात की जा रही थी। यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज करने के द्वारा, यानी कि जो वेस्टर्न जो भी नॉलेज है ये इस्लामिक एजुकेशन में इनपुट करने की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात की जाती है अलीगढ़ मूवमेंट में। फिर जो मूवमेंट है वो है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट भी एक मुस्लिम या फिर इस्लाम बेस्ड मूवमेंट है। अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 1889 में। इसका जो मेन लीडर है वो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये पंजाब में स्टार्ट होता है। अब ये जो अहमदिया मूवमेंट है इसका मेन काम है इस्लाम को रिफॉर्म करना। ये जो इस्लाम रिलीजियन है इसको एक पीसफुल इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करना और इस्लाम को एक पीसफुल रिलीजियन बनाना। यहाँ पर जो हम जिहाद की बात करते हैं, जो वायोलेंट जिहाद की जाती है या फिर वायलेंट जिहाद की बात की जा रही थी उस टाइम पर, उसको रिजेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर इस्लाम को एक पीसफुल रिलीजियन बनाने की बात की जा रही थी और ये लोग जिहाद को वायोलेंट मानते थे और इसको वो लोग रिजेक्ट भी करते थे। फिर जो मूवमेंट है वो है रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट बेसिकली जो रामकृष्ण परमहंसदेव है उनका जो टीचिंग है इसको प्रमोट करता है। रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश की जाती है 1897 में और इसका मेन जो लीडर होते हैं वो है स्वामी विवेकानंद। ये बंगाल में स्टार्ट की जाती है। अब ये रामकृष्ण मिशन का मेन काम क्या था, ये लोग क्या प्रमोट कर रहे थे? ये लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। जो हिंदू फिलोसफी में जो भी वैल्यूज की बात की जा रही थी उनको वो लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है, जो लोगों को सर्विस देना है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, इसको प्रमोट करने की बात की जा रही थी, यानी कि लोगों को भलाई करने की बात की जा रही थी। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ सोशल सर्विस को अटैच किया जा रहा था, यानी कि जो भी रामकृष्ण मिशन से लोग जुड़े हुए थे वो लोग सोशल सर्विस कर रहे थे, लोगों की भलाई करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और सोशल सर्विस को मिक्स किया जाता है। फिर जो मूवमेंट है वो है बुद्धिस्ट रिवाइवल मूवमेंट। ये थोड़ा अलग तरीके का मूवमेंट है। ये बेसिकली जो हिंदुइज्म है, हिंदू कास्ट सिस्टम है, इसके अगेंस्ट जाकर एक मूवमेंट है। यहाँ पर बुद्धिस्ट मूवमेंट
1956 में किया जाता है और इसका जो मेन लीडर होते हैं वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको कास्ट के वजह से, वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की गई थी। तो उन्होंने पहले तो जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू रिलीजन है, इसको रिफॉर्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एलिनेशन ऑफ कास्ट के बारे में भी बात की थी, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के बावजूद भी वो हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाने में नाकामयाब रहे थे। तो उन्होंने ये जो खासकर जो कास्ट के वजह से ऑपरेशन मिल रही है, जो भी दलित लोग हैं उनको वो लोग और एक धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी कास्ट के वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, खासकर जो दलित है, उनको वो हिंदू से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलकर वो लोग बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे। तो यहाँ पर इसी वजह से इंडिया में हमें बुद्धिज़्म का स्प्रेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वजह से बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है। उससे पहले बुद्धिज़्म धीरे धीरे कम हो गया था, लेकिन बी आर अम्बेडकर के वजह से ये जो बुद्धिस्ट मूवमेंट है ये चालू होता है और लोग बुद्धिज्म को एडॉप्ट करने लगते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से, बाद में कंट्री के अलग अलग हिस्सों में जाकर पहुंचता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बुद्धिज्म को रिवाइव करना, खासकर जो कास्ट सिस्टम है इसको रिजेक्ट करना, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना। और बुद्धिज्म मेनली कहता है कि हर इंसान इक्वल है, किसी को डिस्क्रिमिनेशन से नहीं यहाँ पर इस रिलीजन में देखा नहीं जाता है। तो इस वजह से वो लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर जो हम मूवमेंट देखते हैं वो है लिंगायत मूवमेंट। लिंगायत मूवमेंट बहुत पुराना एक मूवमेंट है। इसको मैं आखिर में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर हम पहले इसको पढ़ते थे तो हमें कुछ दिक्कत हो जाती थी। तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है वो सिस्टमेटिकली पढ़ी है और यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली मैंने ईयर वाइज जो भी मूवमेंट्स है इनको अरेंज करने की कोशिश की है। तो हमारा जो लास्ट मूवमेंट है ये लिंगायत मूवमेंट, ये 12th सेंचुरी में ये मूवमेंट हुआ था। इसका जो मेन लीडर है वो है बासवा। ये कर्नाटक में ये मूवमेंट हुआ था। अब ये जो लिंगायत मूवमेंट है इसका मेन एम था प्रमोट करना मोनोथेइज्म को। मोनोथेइज्म मैंने पहले ही बताया है कि मोनोथेइज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सिंगल गॉड की बात की जाती है। हम हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग गॉड्स की बात करते हैं, लेकिन मोनोथेइज्म में सिर्फ एक ही भगवान को पूजने की बात की जाती है, सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर बहुत पुराने टाइम के होने के बावजूद भी ये जो लिंगायत मूवमेंट है वहाँ पर मोनोथेइज्म के बारे में बात की गई है, वहाँ पर इक्वालिटी के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर कास्ट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है इसको ओपोज किया जा रहा था। साथ ही साथ जो हिंदुइज्म में रिचुअल के द्वारा किसी को प्रायोरिटी दी जा रही थी, ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने की बात की जा रही थी। यानी कि लिंगायत मूवमेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जहाँ पर सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मूवमेंट्स को पढ़ा है, लगभग 12 रिलीजियस मूवमेंट्स को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं की है। अगर आप लोगों को डिटेल में क्लासेस की ज़रूरत होगी तो कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस हिसाब से क्लास प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा भी रिलीजियन को लेकर जो भी टॉपिक है, ज़्यादातर टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन कह के, उस प्लेलिस्ट में रिलीजियन के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। डिफरेंट थिंकर्स, वहाँ पर अलग अलग जो भी रिलीजियंस है उसके रिगार्डिंग डिटेल, फिर काल्ट, सोशल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को रिलीजन के रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए तो आप लोग वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर आज हमने सोशल मूवमेंट के इस सीरीज़ में आज हमने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कवर किया है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एनवायरमेंटल मूवमेंट को देखा है, वहाँ पर क्या क्या मेन एनवायरमेंटल मूवमेंट है उसको हमने कवर कर ली है। आगे जाकर धीरे धीरे बाकी जो भी मूवमेंट्स हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।